मतलब मुझे खुद लगा कि यार दिस इज अ ड्रीम। नहीं वो क्या सर, चीज? वो व्हेन आई टोल्ड आदत होती है ना सर नीचे से लिस्ट चेक करने की। अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। तो वो कर रही थी, आ ही नहीं रहा है नाम, फिर देखा तो डायरेक्ट वन। सो तो पहले से यही था कि आई वांट टू गो इनटू द फोर्सेस सिंस फोर्थ स्टैंडर्ड एंड आई हैव बीन वर्किंग कंसिस्टेंटली फॉर इट। बोलेंगे तो हेलो नक्षत्रा, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टेल मी अबाउट योर फीलिंग, लाइक कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दिस एक्सपीरियंस इज लाइक अनमैचेबल। बहुत अच्छा लग रहा एआई वन का एक्सपीरियंस है यार, बहुत बढ़िया। है। यस अच्छा, मैं अब मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, कैसा था रिएक्शन तुम्हारी फैमिली का, तुम्हारे आसपास लोगों का? व्हाट इज द रिएक्शन? सर, बहुत खुश थे सर सब। माय पेरेंट्स वर इन टीयर्स ऑफ जॉय। एट फर्स्ट वी कुडंट बिलीव, मतलब मुझे खुद लगा कि यार दिस इज अ ड्रीम। व्हेन आई टोल्ड देम इवन दे थॉट सो, बट आफ्टर चेकिंग द लिस्ट बहुत खुश हुए सर। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। तो बता रही थी कि पहले तुमने चेक करा, नाम नहीं दिख रहा था, नाम नहीं दिख रहा था। वो नहीं क्या सर, चीज? वो एक आदत होती है ना सर नीचे से लिस्ट चेक करने की। अच्छा, ठीक है, ठीक तो है। तो वो कर रही थी, आ ही नहीं रहा है नाम, फिर देखा तो डायरेक्ट वन। सो बढ़िया लगा फिर। चलो, बहुत बढ़िया। सो नक्षत्र, सबसे पहले तो फॉर आवर व्यूअर्स, आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ताकि दे कैन गेट एन आइडिया कि कहाँ से क्या बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट स्टफ। Yes, sir. So, hello everyone. I am Nakshatra Rajendra Patankar. I am from Sangli district in Maharashtra, but born and brought up in Pune. I've completed my education in BSc Physics from SP College, Pune. After which I took a gap of 1 year, and currently I was pursuing LLB 3 years law from ILS Law College, Pune. ओके, ओके Yes. नक्षत्र, सो कोई भी काम करने से पहले वी शुड हैव एन एजेंडा, एक पर्पस। सो आज का एजेंडा, एक पर्पस यही है। दिस इज नॉट अ टॉपर टॉक बेसिकली, ये एक Yes. स्टूडेंट और मेंटर की इंटरेक्शन है। जैसे हम पहले इंटरेक्ट करते थे वैसे हम अभी इंटरेक्ट करेंगे, बट थोड़े अलग वे में। सो द स्टेज विल बी योर्स ओनली। मैं चाहता हूँ कि दिस इंटरव्यू और दिस दिस डिस्कशन शुड बी very beneficial for all the people who are watching, because you have tasted you have tasted a lot of things: merit out, रिटर्न ना होना, उसके बाद एसएसबी ना होना, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस। सो लाइक यू आर ए परफेक्ट कैंडिडेट जिसका इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि यू कैन टेल देम अबाउट एवरीथिंग। ठीक है? सो आई विल बी आस्किंग यू एप्ट क्वेश्चंस एंड द स्टेज विल बी योर्स। एंड सो करें स्टार्ट? Yes, sir. ओके। सो नक्षत्रा, वॉक मी थ्रू दिस जर्नी, लाइक आपने ये क्यों किया? सबसे पहले तो रीजन वाई, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मुझे क्यों करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ। दे आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस बट दे डू नॉट नो व्हाई दे आर डूइंग। सो प्लीज टेल मी दैट व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन, व्हाट was your motivation, and I want to know about this stuff. Sir, when I was in fourth standard, we had a textbook on Chhatrapati Shivaji Maharaj. So the chapters contained the important missions undertaken by him. So I was really inspired by the way he used to take care of the subjects as well as he used to morally lead every battle. So after that, when I went to the higher classes, we learnt about freedom fighters of India. So they had a purpose to live, and that was the reason they stood out in the general people because no one asked them to take the initiative, they themselves took it. What I feel is serving the nation can be done in many ways, but my personal choice is armed forces. Also, my interest lies in sports, so I think this is the best thing I can go for, which can hone my sports skills. Then, when I was in seventh standard, we went to stay near Southern Command as my father works in the government.
So our quarters were near Southern Command. So that was the first time I had that exposure, looking at the army personnel, even the way they used to walk, even casually, they were so disciplined. The area was so well maintained, with beautiful plants, I would say, always clean. So I was really inspired. Then we decided to go for the passing out parade of NDA. And then in 7th standard, we went for that. So after seeing that environment, it was so exhilarating. The parents, they were so excited and proud of their children. In 10th standard also, our school took us to India again as a part of school excursion. So one cadet, he was introducing us everything, like what happens exactly during the training, not in depth, but he was giving us some brief insights. So he still hadn't completed his training, but the confidence he had in himself, it was so enlightening. कि training complete भी नहीं हुई है, still he is so confident and सो वेल ड्रेस्ड सो डिसिप्लिन, तो ट्रेनिंग के बाद क्या हो सकता है। फिर वो भी एक पॉइंट था। उसके बाद आई जॉइंड एनसीसी। देन एनसीसी में वी गो टू हेडक्वार्टर्स, सो मेनी ऑफिसर्स, सो मेनी कैडेट्स, पीपल विद द सेम गोल्स अराउंड। सो फिर तो दैट डिजायर टू अचीव माई ड्रीम इंक्रीज मोर। तो पहले से यही था कि आई वांट टू गो इनटू द फोर्सेस सिंस फोर्थ स्टैंडर्ड, एंड आई हैव बीन वर्किंग कंसिस्टेंटली फॉर इट। बोलेंगे तो आई स्टार्टेड इन 2021 ड्यूरिंग द एनडीए अटेम्प्ट, जब फर्स्ट टाइम एनडीए चालू हुआ था गर्ल्स के लिए। सो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, फाइनली अभी आई गॉट मेरिट इन, आई वुड से। एंड तो नहीं हुई, अभी ट्रेनिंग है और अच्छा भी करना है सर्विस में। सो दिस वाज द रीजन व्हाई आई वांटेड टू जॉइन द फोर्सेस। यस सर। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। सो लाइक बिल्कुल पहले से रीजन क्लियर था कि यस सर। यही करना है। क्या बात, यही बहुत करना है बढ़िया। सर। जैसे अभी एक बात करूंगा कि यस सर। अभी आपको लोग बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे, फोन आ रहे होंगे आपको, है ना, बिकॉज वो जानते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 नक्षत्र। बट आई वांट टू टॉक टू दैट नक्षत्र जिसने बहुत सारे फेलियर्स फेस करे। आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स आपके जैसे ही कहीं ना कहीं स्टक होंगे जैसे आप थे। सो कैन यू वॉक मी थ्रू योर स्ट्रगल्स, वट एवर द स्ट्रगल्स यू फेस्ड, जितने भी तुमने अटेम्प्ट दिए, जितने साल लगे, आई वांट टू नो। Sir, in 2021, it was my first ND attempt and my first competitive exam. ना मैंने जेई दी है, ना सीईटी दी है, ना नीट, कुछ नहीं। So उस टाइम तो strategy बनाना was only difficult because you are giving such a big exam conducted by UPSC. So थोड़ा I was confused कि which resources to refer, कौन से online videos देखूँ. So it took time to navigate that, and in my first attempt I couldn't clear it. But in the second ND attempt, I got some clarity. I have to focus more on PYQs. I have to focus on maths because my GAT was comparatively stronger. So I started doing that and I cleared my written. I got recommended, I got medically fit, but then I was merit out. So this all happened in the year 2022. Then in 2023, I gave my CDS. It was my first attempt in my fifth semester. So I cleared my CDS in first attempt, but I got conference out in the interview. After that, the next CDS written, I couldn't clear it. So I filled the form for NCC, and in NCC entry, I got screened out. So AFCAT I started giving after my college. First, I thought I'll focus on one exam, and after that, I'll give AFCAT. So AFCAT I cleared in my first attempt by zero point 0.6 marks. The cutoff was 139. I scored 139.6. So I was fortunate enough. After that, I got recommended and I got medically fit, but again merit out. The next attempt was again AFCAT, this wala attempt, which was my second AFCAT attempt. I cleared it, got recommended, medically fit, and got AIR1. Even the third AFCAT written I cleared. The interview will take place in February 2026. And a serious attempt, I would say, my fourth serious attempt, I got screened out again. It was my latest SSB in October, and the serious in September, I couldn't clear it. So, in all, I have given 10 written examinations and I have cleared one NDA,
3 times AFCAT and 3 times CDS. And 7. SSBs I have given 7. Yes, sir. Okay. 7 Good, good. SSBs, 2 conference out, 2 screen out, and 3 recommendations. So, in all, I have faced everything, a failure in written, even in interview. But I would say that makes a person stronger. Abhi ke liye nahi, but even later in my life, if I come through any challenges, I will definitely face them with all my might, I feel. Because जब setbacks आते हैं, before this, we do not get any setbacks. We are in school, we are in college, we pass with flying colors, and I was a person like with no backlogs and all. So to face that failure is also a big thing in itself. Shouldn't call it failure because it is a learning for the next attempt. So what I used to do is keep a healing period in between. I used to rest for 2 to 3 days, write down everything what happened in a diary, and ensure that I do not repeat it in the next attempt. So this was my habit of doing what happened during the interview, what all took place, the lecture topic I got, how many students reported, screened in, recommended, and what mistakes I committed. So this helped me, and yes, as always, my family was there to support me. So there were times when I got bogged down. The days used to flash in front of my eyes that I have worked so hard, but still I'm not making it. So I used to get disappointed, and it is completely okay because we all are human beings. That is our nature. But to fight back again is the thing which everyone should do, I feel. Okay. That's it, sir. So like these were your struggles. I want to know that Yes. how did you cope up with the screen outs and stuff, because those things are like very, you know, devastating for anyone. वो बहुत आप इतनी दूर जाओ आप बाहर आ जाओ. Yes. तो तो आप Sir, कितनी बार screen. स्क्रीन आउट हुए? Sir, twice. Twice. So how did Yes, you sir. improve from that? सर पहले दिन तो कुछ पता नहीं लगता कि why we got screened out. We feel that it is not our mistake. लक अच्छा नहीं है, लक ने हमारा छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया लक ने. बट आफ्टर वेटिंग फॉर 2 3 days फिर धीरे धीरे वो मिस्टेक्स याद आती है कि what exactly we committed, how did we perceive the picture. So I used to write क्या पिक्चर आया था. देन आफ्टर दैट आई यूज टू फील दैट हाँ आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक, मैंने ये ठीक से परसीव नहीं किया. मे बी इट वॉज समथिंग प्री कंसीव्ड, और मे बी आई फम्बल्ड इन द नरेशन, और मे बी आई डेंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप डिस्कशन. सो वो 2 3 पीरियड का 2 3 दिनों का दिन जाने दो. आफ्टर दैट डेफिनेटली यू विल नेविगेट कि क्या गलती हुई है. सो आई यूज टू राइट डाउन एवरीथिंग, एंड इसीलिए आई यूज टू कोप विद दोज स्क्रीन आउट्स. ओके, ओके, ओके. सो अभी हम बात करेंगे आपकी रिटर्न की तैयारी की. हम वी विल टॉक जी. अबाउट योर रिटर्न्स फ्रॉम एनडीए टू योर सीडीएस टू योर एफकेट एवरीथिंग, कि आपके कितने यस मार्क्स सर. थे, अगर आपको पता है एस्टिमेट कितना था, हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि एक पता लग जाए सबको कि कैसे तैयारी करनी है. एंड जब आप रिटर्न फेल करें तो आपने कैसे कम बैक किया, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. So the first ND exam, as I said, I failed. So what mistake I committed was I didn't pay attention to the PYQs. I was in a hurry to complete the syllabus, but forgot that minimum resources, multiple revisions. So this is what I did in the next attempt. I kept my resources minimum and revised it multiple times. Maths I solved. Some topics I used to feel they were difficult, so I used to leave those topics, I would say. But I advise not to leave. I used to do that because I had less time. मेरा college भी चल रहा था, I had a NCC. So I used to focus on my strong points. At the same time, मैं weak points जो थे वो भी करती थी, but उस पर ज़्यादा time नहीं देती थी. So GAT was comparatively stronger because I came from science background and English medium school से I have studied. So it was all right. उसके बाद फॉर CDS आई स्पेंट 1 month चेंजिंग द स्ट्रेटजीज. आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, ये कवर करूँ. बट एट द एंड अगेन आई रिकॉल्ड की व्हाट आई डिड फॉर माई ND अटेम्प्ट, minimum resources. So वही क्या, I didn't cover all the subjects. I first covered my strong points, and बाकी I used to brush up them. The things which were new to me, like even geography बोलो या polity,
I used to do them on regular intervals so that I do not face any difficulty. The next series I couldn't clear. I because I had my college exams, and it was my mistake that I couldn't balance both the things. So what I learned from that is CDs is not something which you do 1 month before the exam. It should be done continuously, because even if you have some college exams, then you will face no difficulty in clearing the exam. So this is what I learned. For my AFCAT, first I read the syllabus. They give very precisely what is asked in the notification itself, so I focused on that. Maths was there, but it is different from NDA, what is asked in NDA. So I had to do it. I practiced it more. English was the same as to prepare for CDS, so English remained the same. And in these competitive exams, my major focus has been on English. It is my strong point, and I practice it consistently so that I do not face any difficulty. In CDs also, I would say that half of my work was done because of that English paper. So AFCAT I did the same thing. Reasoning I practiced, but then I realized that I'm just passing by zero point 0.6 marks. So somewhere I have to improve my score if I have to be in the merit. So what special thing should I do? Giving mock test, more and more mock test, because this is a time bound exam, and it depends on how smartly you choose the questions. You have to do the skimming, see all the questions, understand which questions you can do, and then select them. So this is what I've learned, and strategies keep changing, I think, for every attempt. Sometimes it is stable, but as the evolving nature of the written paper, we have seen that we have to change our strategies. Now we have to study in depth, I feel. ओके, तो आपने ऐसे करके तैयारी करी। ओके, मुझे एक Yes, sir. चीज़ बताओ, जैसे यू स्कोर्ड 139, एफकेट की बात करूँगा, आपने Ji, sir. 139.6 स्कोर करा। अब Yes, sir. व्हाट वाज़ दैट फैक्टर दैट बूस्टेड योर 185 लाइक 185 तक, कैसे, क्या स्ट्रैटेजी, या व्हाट वाज़ दैट एक्स फैक्टर, व्हाट वाज़ दैट फैक्टर जिसने आपका, यू नो, व्हाट डिड यू चेंज इन योर स्ट्रैटेजी बेसिकली? So, sir, in my first attempt, I realized that, okay, I knew the questions, but I was falling short of time. And this is because I was stuck on one question. I was reluctant to go, कि I will do it. And then it was happening that मैं अगले question पे जा ही नहीं रही हूँ. I wasted a lot of my time in doing the maths portion. बाकी paper I completed. So I realized that I have to increase my marks in maths, manage my time effectively. And then later I started giving the mock tests which are available on Google, but they used to get over in just 1 hour. So the difficulty I faced in exam was, जो गूगल पे होता है वो एग्जाम में नहीं होता है. सो आई जॉइंड आर्म डिफेंस. फिर उसके बाद तो द मॉक टेस्ट वर रियली वेल डिजाइन. इट वाज सो टाइम कंज्यूमिंग. वी यूज्ड टू से दैट यार ऐसे क्वेश्चंस पूछते भी एग्जाम में, दे आर सो यू डिफिकल्ट. यूज्ड टू आस्क बट मी। यस सर, फिर एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. जितने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हो उतना हेल्प यू विल गेट इन द एग्जाम. बहुत टाइम मैनेजमेंट में हेल्प हुआ, और जो स्ट्रैटेजी जो आपने बताई थी, दैट वाज वेरी इफेक्टिव. बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने रैंडमली मैथ्स को लास्ट रखा था, बाकी जैसे सेक्शंस आते थे मैं करती थी. बट जो आपने एक सीरियल ऑर्डर बताया कि पहले ये सेक्शन करो, फिर इसके बाद ये, लास्ट में मैथ्स को रखना है, तो वैसे मैंने प्रॉपरली फॉलो किया. मैं बोलूंगी कि मॉक टेस्ट इज द ओनली थिंग which can save you in FCAT exam, because time constraint है. Smartly you have to select which questions you are able to do. So effectively मैंने सब कर दिया. और सर मैं बताऊँ तो continuously before the exam 20-25 days every day I used to give one mock test. ओके, तो 25 दिन लगातार आपने मॉक टेस्ट दिए। जी लाइक सर. जैसे हमने तो आपकी रिवीजन करवाई अच्छे से, फिर आई गेस देयर वर 5-6 मॉक टेस्ट जो हम प्रॉपर डिजाइन करते थे Yes कि sir. एक हम मॉक टेस्ट, ठीक है, Yes लेते sir. कंडक्ट करते थे, उसके बाद उसके अगले दिन उसकी डिस्कशन करते थे कि मॉक टेस्ट में ऐसे ऐसे कह रहा तुमने, ऐसे ऐसे, और आप बोलते रहे सर मेरे 136 आए, 140, एंड यू स्कोर 202, राइट? 2-3 Yes बार आप sir. 200 भी आए मॉक टेस्ट। Yes sir. ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब 50 नंबर बढ़ गए आपके, सो जी सर. गेम चेंजर हो गया, लाइक गेम चेंजर। व्हाट आई हैव नोटिस्ड अबाउट वुमेन एस्पिरेंट्स इज, अगर उनको पता है कि मेरे रिटर्न में अच्छे नंबर आने से ही मेरा आगे करियर सेट होगा,
they still do not focus on that. बट यू डिड अ वेरी गुड जॉब. आपने बिल्कुल उस चीज को अंडरस्टैंड करा कि रिटर्न में एक्सेल करना बहुत जरूरी है. Yes, sir. ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. ठीक है. Right, अच्छा, sir. ये तो हो गया आपके रिटर्न का, एफकैट के. ठीक है. अब मुझे आप ये बताओ, एसएसबी के बारे में बात करते हैं थोड़ी, क्योंकि आपको पता ही है एफएसबी एसएसबी के Yes, बारे sir. में. 7 आपकी एसएसबीज हैं, 2 स्क्रीन और 2 कॉन्फ्रेंस, 3 रिकमेंडेशन आपकी 3 है. सो Yes, sir. वॉक मी थ्रू योर एसएसबी जर्नी, लाइक कैसे, क्या आपकी क्या जर्नी रही एसएसबी की. वॉक मी थ्रू दैट. First SSB 2022 एनडीए का. So I was a fresher. जो फ्रेशर में जो जुनून होता है वो अलग ही होता है. एंड वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज हैपनिंग. वी आर वेरी रिलीव. दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. आई डू नॉट इवन नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो वी वर टोल्ड कि बस प्रेशर रिलैक्स, खुद को रिलैक्स करना है, जाना है, एंजॉय द प्रोसेस. बट एंजॉय करना है, ये भी ध्यान रखना है कि क्या प्रिपरेशन की है, what I have to do, what I had decided. Not just enjoying will get you recommended. So I had kept that in mind. And in my first attempt, I got recommended. I was very happy. And that time, I really didn't had any idea कि merit इतना serious कुछ होता है. I thought now that I'm recommended हो गया सब, I'll be joining the academy. अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे. But it didn't happen. So after that, the next SSB I gave in 2024. So gap तो पड़ गई थी बीच में. That was for CDS. Then I got conference out. So when the result was announced, all the 5 days flashed in front of my eyes. Ki, have I worked really hard? So that time I realized that working hard before SSB is important, but working hard during the SSB is more important because you have to do everything in those 5 days. और कभी कभी ऐसे होता है what we decide doesn't happens there. कैंडिडेट्स अलग होते हैं, आपके ग्रुप अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग आती है. सो यू हैव टू बी रियली फ्लेक्सिबल. तभी रियलाइज हुआ कि जस्ट पैशनेट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ खुद में चाहिए कि हाँ मुझे करना है. नॉट ओनली पैशन बट ऑल्सो हार्ड वर्क एंड दैट प्रॉपर अप्रोच विल गेट मी रिकमेंडेड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. फिर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट स्क्रीन्ड आउट फॉर एनसीसी एंट्री. That time, like, I was speechless ki what is happening. My graph is going down. Recommendation, conference out, screen out. So मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी. बट देन अगेन अभी एयरफोर्स का एसएसबी है. दिस इज गोइंग टू माय फर्स्ट एएफएसबी. सो आई वाज अ बिट एक्साइटेड एज वेल कि क्या होगा, क्या चीजें अलग होती है एएफएसबी में. सो आई वेंट देयर. बहुत बढ़िया से एकदम गया. एंड दैट टाइम सर, 5th डे पे ऐसा लगा कि अभी मेरा सिलेक्शन हो ना हो, बट आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस एंड आई हैव रियली वर्कड हार्ड. द थिंग विच आई फेल्ड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट इस बार मुझे नहीं लगी कि मैंने हार्ड वर्क किया है. और फिर रिजल्ट अनाउंस हो गया एंड देन आई गॉट रिकमेंडेड इन माई फर्स्ट एएफएसबी अटेम्प्ट. सो आई वॉज रियली हैप्पी. फिर उसके बाद जो मेरा एसएसबी था दैट वाज अगेन फॉर सीडीएस. सो इन दैट ऑल्सो आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट. सो वापस ऐसे लगा कि रिकमेंडेशन, कॉन्फ्रेंस आउट, ऐसे स्टेडी परफॉर्मेंस नहीं है. तो अगेन आई वेंट फॉर द नेक्स्ट एसएसबी विद द सेम जोश. कैसे है ना कि पिछले एसएसबी का बोझ नहीं लेके जाना है. जस्ट वी हैव टू रिमेम्बर दैट दीज मिस्टेक्स वी कमिटेड इन द प्रीवियस एसएसबी दिस टाइम नहीं करने, बट बोझ नहीं लेके जाना है. That I had in my mind. So I went for my second AFSB and then again I got recommended. I was very happy. The group was wonderful. Like 4 people out of 8 got recommended from our group. So फिर my last SSB, my 7th, was for CDS and I got screened out again. So that time ऐसे लगा नहीं. अब तो लगा कि अब तो चलो आदत हो गई है, साथ साथ एसएसबी हो गई है, अभी इतना बुरा भी नहीं लगता है. So that was all about my SSB की journey, sir. सो मतलब recommended, उसके बाद गेटिंग मेरिट आउट, फिर उसके Yes, बाद sir. फिर गए कॉन्फ्रेंस, स्क्रीन आउट, रिकमेंडेड, फिर स्क्रीन आउट. बढ़िया. 7 में से Yes, sir. 3 रिकमेंडेशंस. फिर भी Yes, 3 sir. रिकमेंडेशंस, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करते ही होंगे कि यू आर गेटिंग रिकमेंडेड. इतनी बार Yes, sir. रिकमेंडेशन हो गई है, यू शुड हैव. अब 7 एसएसबी का एक्सपीरियंस है,
सो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता होगा आपको प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से। Yes, होता sir. ना कई बार हमें रिकमेंडेशन मिलती है, हमें पता नहीं चलता हम क्यों रिकमेंडेड हुए हैं, बट Yes, यू sir. मस्ट हैव नोन कि मुझे इस पॉइंट पे ये करना है, इस पॉइंट पे ये करना है ना। Yes, sir. जानेंगे उसके बारे में भी, कोई बात नहीं। जी सर. अच्छा, अब जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा हम्म. था कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखेंगे, व्यूअर्स देखेंगे, सो उनको थोड़ा-सा ना दिक्कत आजकल लड़कियों, मैं थोड़ा लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ ये, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग टफर। सो लड़कियों के हम्म. पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनिंग में वो ऐसा क्या करें, लाइक आप 2 बार स्क्रीन आउट हो, बट 5 बार आप स्क्रीन इन हो, बट व्हाट शुड दे हम्म. डू? और ओवरऑल एस्पिरेंट्स में स्क्रीनिंग में ऐसा क्या करें, व्हाट शुड दे टेक केयर ऑफ, ताकि दे इंश्योर गुड स्क्रीनिंग कि वो हो जाए स्क्रीनिंग हमेशा? सर पहले तो OIR पे ध्यान देना है, हुँ, प्रैक्टिस करते रहना है. एज एंड व्हेन वी गेट द एस एस बी डेट्स आने के बाद ही नहीं, वैसे OIR तो हर जगह लगता ही है, इन एफकेट में भी रीजनिंग होता है. सो प्रैक्टिस करो अच्छे से OIR बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट. उसके बिल्कुल, ability होता है. द फर्स्ट थिंग इज टू परसीव द पिक्चर प्रॉपरली. फर्स्ट ऑब्जर्व इट, लिखना नहीं चालू करना है, 30 सेकेंड्स के लिए अच्छे से ऑब्जर्व करना है. द बैकग्राउंड, द कॉस्ट्यूम, योर मेन कैरेक्टर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पिक्चर. अच्छे से ऑब्जर्व करके यू हैव टू राइट अ स्टोरी. And बिल्कुल, practicing stories is also important because in under 4 minutes you have to write everything, what happened in the story, what is happening, what is the future outcome. So ensure that in less words you convey maximum. Like it is said that brevity is the wit of soul. Be concise और कम से कम शब्दें ज़्यादा डिलीवर करो. तो वैसे ही है. उसके बाद रिवाइज योर स्टोरी एज मच एज यू कैन बिकॉज नरेशन प्लेज अ ग्रेट रोल. इट शोज योर कॉन्फिडेंस. इट शोज कि कितनी अच्छे से आप स्टोरी समझ पाए हो. द वे यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विथ योर एंटायर ग्रुप while narrating. It बिल्कुल, really shows that how well organized you are, how organized your points are, your story is. And then comes the group discussion part. Get involved in the discussion. It is completely fine if in the first 1 2 minutes you're not speaking anything, because generally we see that as and when the GD starts, everyone starts contributing their points. So it becomes a little bit difficult. And if we add on to the chaos, I think no one understands what is going on. So wait for some time, wait for 2 3 minutes. ज़्यादा नहीं रुकना है, but ensure that you contribute maximum and listen to everyone's points. Take into consideration, acknowledge their points so that बाद में जब आप कुछ बोलो, then even they will look at you, even they will acknowledge your point. So be really cooperative in the GD as well. And this will not happen in one day. हमेशा in everyday conversations also be a patient listener. उनकी सुनो, वो भी आपकी सुनेंगे. So this is all about screening, and these days it is becoming a bit tougher, especially for female candidates to get screened बिल्कुल। in. So you have to be best in all the task, I would say, right from OIR, picture, narration, discussion. मतलब एक भी लूप होल नहीं छोड़ना है, परफेक्ट इन एवरीथिंग. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, आई वुड से. प्रैक्टिस मल्टीपल स्टोरीज. एक ही स्टोरी पे एक ही पिक्चर पे यू कैन मेक 4 to 5 स्टोरीज एंड सी व्हाट changes you can do, what all actions you can add. So that will really help, I believe. दैट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड इनसाइट। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि यू आर राइटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज़ ऑन दैट वन पिक्चर। वो दैट इज़ Yes. एक्चुअली एक्सप्लोरिंग योर क्रिएटिव रेल्म, या Yes, क्रिएटिविटी sir. एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना, यू आर एक्सप्लोरिंग। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और लड़कियों के लिए तो मैं बहुत एग्री करूँगा कि यू हैव टू बी टॉप नॉच। इफ यू वांट टू गेट इनटू डिफेंस एंड यू आर अ गर्ल, प्लीज़ बी टॉप नॉच। Please be, among those Yes. 0.01% of the women, and you have to perform top notch। एक लूप होल नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि एज ए women वो डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट इनटू द फोर्सेस बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन, है ना, सीट्स कम है, तो कोई बात नहीं, बट इट इज कमेंडेबल। दैट्स व्हाई whenever some women joins, I feel very proud कि यार इतने सारे कंपटीशन में यू आर गेटिंग रिकमेंडेड, यू आर गेटिंग मेरिट इन। तो Yes, बहुत sir. लाजवाब। अब आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं कि हमारी लड़की लाखों में एक है।
ठीक है। Right, sir. ठीक है। तो स्क्रीनिंग के बारे में तो आपने बहुत अच्छा बताया। अब Yes, sir. बाकी भी हम पूछ लेते हैं, अब ज्ञान बाँटो आप। ज्ञान बाँटने से इट विल बी बाँटने से बढ़ता है। आप तो हो गए अब। अब आपके जूनियर्स है ना, ये सारे आएँगे Yes, कोर्सेज़ में। सो टेल मी अबाउट, गिव देम टिप्स बेसिकली, जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको बताओ कैसे आपने sir. जीटीओ कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे करना है, व्हाट एवरीथिंग यू नो दैट बेटर, एवरीथिंग। Yes, sir. या So first coming to the psychological testing, वही है वापस writing stories, practicing it, but make sure that you don't overdo it, क्योंकि वो फिर वो you get that baggage of preconceived ideas and it reflects because आपने एक story की है घर पे, वहां पे जाओगे, similar थोड़ी सी similar picture देखोगे and you will start writing, but you will miss that little bit in the picture and फिर वो preconceived बन जाता है कि कुछ और था इसमें, लिखा कुछ और। सो मेक श्योर कि आइडियाज नए हैं एंड प्रोफेशंस आपके मेन कैरेक्टर्स को आप अलग अलग अलॉट करना, सिर्फ ऐसे नहीं फोर्सेस का या पैरामिलिट्री का, देर आर मल्टीपल प्रोफेशंस। सो स्टडी अबाउट देम कि सी क्या सूट करता है, डॉक्टर, एनजीओ वर्कर, इंजीनियर, एनीथिंग एनीथिंग, जस्ट ब्रॉडन योर होराइजन। ऐसे बस कंस्ट्रेन नहीं करना है खुद को कि यूनिफॉर्म सर्विसेज इसके उस पे ही मैं स्टोरी लिखूंगा या लिखूंगी। जस्ट ब्रॉडन की क्या क्या और लिख सकते हो। देन कम्स द W80s. Practice is must, I would say, because writing 60 sentences and just 15 seconds for each word. सो आई थिंक प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक वर्ड पे आप 5 सेंटेंसेस बनाओ एंड एवरी डे सी दैट योर सेंटेंस इम्प्रूव्स। कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई कर सकते हो। एंड इवन फॉर SRT, प्रैक्टिकल आइडियाज देना, शॉर्ट में यू हैव टू कन्वे मैक्सिमम थिंग्स। ऐसे नहीं कि एक SRT पे 4 लाइन लिख दी एक पे एक। यू हैव टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द SRTs एंड अच्छे नंबर SRTs करना, लाइक above 45-50 I would say, but sometimes the number doesn't matters, the quality matters, but if there is quality as well as quantity, then it is the best combination, I would say. Then for SD, study about your personality properly. Ask your friends, ask your parents, your teachers, and you are the person who knows best about yourself. So write everything, write honestly what is there, because it definitely gets associated with your personality and as well as the other psychological test. So, coming to the interview part, I would say that have a strong reason that why you want to join the forces. The reason should be very strong. ऐसे नहीं कि only for uniform or only for this thing. There should be multiple facets to it. So I think that first make a strong reason and then go to the interview. Also have the knowledge about the force which you are joining. If you're going for Army SSB, Air Force SSB, Navy, have knowledge ki what all is there, how the administration takes place, what are the ranks and basic weapons, important missions, and what has been the history of that force. So that will really help. And it shows that how dedicated you are to join that force. Because आप जब किसी के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हो, that shows कि हाँ, you have interest in that thing. So have knowledge about yourself, and keep participating in extracurricular activities, because that will really help while filling the PIQ form. जब ऐसे भरा हुआ फॉर्म दिखता है तो खुद को भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आई हैव डन समथिंग। बिल्कुल। एंड इवन द इंटरव्यूअर सीज की apart from studies you have done, get involved in आई एम sports, I सॉरी। would say. नॉट नेसेसरी कि हर एक स्पोर्ट प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, बट इफ यू आर प्लेइंग इट जस्ट फॉर फन एंड एवरी डे यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स टू इम्प्रूव इट, वो भी इनफ है। बट इफ यू आर प्लेइंग इट प्रोफेशनली देन प्लीज कंटिन्यू इट स्कूल लेवल फिर कॉलेज लेवल, because it really helps. It shows in your personality, it shows your teamwork and coordination, I would say. After that, PIQ अच्छे से भरना, write the things which you have really done, because जब वो पूछते then you should be able to give the answers thoroughly. So do that for interview and make a book, I would say. Write all the questions which you feel that can be asked
एक ऐसी पूरी बुक भरनी चाहिए. फर्स्ट अबाउट योर सेल्फ, द प्लेस यू कम फ्रॉम, what is the speciality of that place, what is the history of that place, and then again your hobbies. Questions can be on your hobbies, multiple questions. If you're doing skipping is your hobby, some people have that. What are the types of rope? What is weighted rope, what is metal rope, what is PVC rope, why do you do it, how skipping improves your personality because it helps in focus, coordination, skin health, hair health, cardiovascular abilities. So study on your hobbies. If reading is your hobby, then which genre do you read? Who is your favorite writer? And what if you want to write a book in future? What will be the topic on which you will write? So just have a detailed study about everything. If you are an NCC cadet, then what all camps you have done? How has NCC helped you in personality development? So please do that, I would say. And your marks, along with these extracurricular activities, academics also matters. So you should be able to balance it. Not necessary ki it should be 90 above, 80 above, but a decent score, I believe, should be there. So if you do all this, then definitely interview अच्छा ही जाएगा. Please be thoroughly prepared. Then coming to the ground task. So in all there are 9 tasks. First is the group discussion. So general knowledge, very important, not only for ground task but also for interview. Anything can be asked, like tell me one current affair which is going on, and for in that you can be asked in depth questions. So it will help in GD. Have your opinions about it, not just ki you're reading in the newspaper, but you should have clarity that what is the importance of this topic, what is my opinion, how does it affect it in multiple areas. So if you have a clear opinion, then definitely in GD you will be able to contribute significantly. For the social topics, keep reading articles which come on Google, so you will get clear insights ki what is happening around. And then coming to the group task, having better ideas is what you should have, because practicality matters there. Balli fatta kaise karna hai, it doesn't comes in one day. बिल्कुल, वीडियोस भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, दे हुँ, मेक 3D स्ट्रक्चर्स. अभी इतना ब्यूटीफुल हो गया कि एवरीथिंग दे आर टीचिंग, दे आर मेकिंग 3D स्ट्रक्चर्स ऑन यूट्यूब. ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो आइडिया, मल्टीपल आइडियाज यू कैन अप्लाई, एंड यू कैन इवन डू विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. ऐसे कुछ भी रास्ते में कुछ दिख जाए उसको बस स्ट्रक्चर बना लो, कुछ आइडिया कर लो कि इस पे बल्ली लग सकती है, इस पे फटा लग सकता है. फिर ऑल्सो लर्न हाउ टू टाई रोप, बिकॉज दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. ऐसे नहीं कि बहुत मल्टीपल नॉट सीखने हैं, एक दो भी चल जाएंगे. सो बिल्कुल, एंड कीप इन माइंड दैट कि यू आर कोऑपरेटिंग इन द ग्रुप. इफ यू हैव आइडियाज, गिव इट पोलाइटली. ऐसे नहीं कि आपके पास नहीं है फिर भी यू आर गोइंग नॉट कंट्रीब्यूटिंग. If the GTO asks you to switch place, if you do not have any idea, it is completely okay. पीछे आओ, look back कि क्या हुआ है, क्या गड़बड़ की है, वापस स्ट्रक्चर को ठीक से देखना और फिर आगे जाना. कि बस आगे जाने की हड़बड़ी में ग्रुप का भी टाइम जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस दे से दैट group is the most important thing. You have 45 minutes, so coordinate with them. उनकी भी सुनना है, पीछे से भी आइडियाज दे सकते हो. जो भी क्वालिटी है वो ऑब्वियसली सुना ही जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क, अगर फुल ग्रुप में चांस नहीं मिला है, सो ट्राई टू कंट्रीब्यूट इन इट, हेल्प योर टीममेट्स. एंड देन कम्स टू बाकी जो है ग्रुप रेस जो है स्नेक ऑब्स्टिकल रेस. सो उसमें तो अच्छा कर ही लेते, इट इज अ फन रेस. वहाँ पे तो वॉर क्राई करना है, जस्ट एंजॉय इट. उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, बस एंजॉय करना है, ग्रुप को पुश करना है. फिटनेस लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा कम हो रहा है, थक गए हैं, कीप मोटिवेटिंग द ग्रुप. दैट शोज योर इन्वॉल्वमेंट कि आप कितने इन्वॉल्व हो ग्रुप में. उसके बाद फिर लेक्चरेट के लिए तो इट इज द मोस्ट ड्रेडफुल पार्ट, आई फील. सबको लगता है विद 3 मिनट में क्या बोलना है. ऑब्स्टिकल्स को 3 मिनट कम पड़ते और लेक्चरेट के 3 मिनट्स खत्म ही नहीं होते, ऐसे लगता है सबको. बट 3 मिनट का है तो डोंट वरी, बिकॉज ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन. खुद पे विश्वास करो कि इफ यू हैव स्टडीड, कुछ ना कुछ बोल ही पाओगे. एंड देर आर 4 टॉपिक्स इन इट.
हायर लेवल टॉपिक है, लोअर लेवल है, तो ऐसे नहीं कि इफ यू स्पीक ऑन लोअर लेवल यू विल गेट लेस मार्क्स. इफ यू स्पीक ऑन लो लेवल टॉपिक बट यू हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, उसमें भी अगर आप बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करो देन बिलीव मी कुछ दिक्कत नहीं होगी. सो कीप अपडेटिंग योर सेल्फ द लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल. और मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है लेक्चर. दिस इज व्हाट आई हैव डन. Once I think I fumbled, and after 2 minutes 30 seconds I sat. I was blank, so I didn't want to repeat it in the next attempt. So I used to take any random topic and I used to practice in front of the mirror. Even if I get stuck, I used to somehow proceed with something, and that really helped in my attempts. And after that, I like never fumbled. That was my first time. So keep practicing. And final group task may again it is a confirmatory task. Get involved in that. ऐसे नहीं कि this is the last task now I will give up. Every task is the first task, I would say. Do it best. And GT बाकी group task में क्या ध्यान रखना है, बस keep contributing, have fun, अच्छे दोस्त बनाओ so that when you give points they listen to you, आप भी उनकी सुनो. जीपी आता है, फिर जीपी रह गया. जीपी के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट, आई वुड से. हैव अ प्रॉपर फॉर्मेट कि कैसे लिखना है जीपी. ऐसे नहीं कि बस रैंडमली कुछ लिख दिया. प्रायोरिटीज, then resources available, then how you will tackle the first problem, बिल्कुल. and resources, make use of it effectively. Anything can be a resource if you observe it properly. Give practical solutions. Group members की सुनना है. Even if you get stuck on one point, just stay calm, listen, and then add on to their points. So I believe that this will really help you. And then coming to the conference, it is hardly 2-3 minutes, so there's no need to worry. You'll see so many officers at a time. So koi baat nahi. Just feel that this is the last task and I have to do it. I have to give my best. That's it. Stay confident. They will ask you how was your stay and all. Just give your opinion. That's it, sir. दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन. लाइक काफी Yes, क्लैरिटी से समझाया. ये दिख रहा था कि 7 अटेम्प्ट लगे हैं भाई. sir. मल्टीपल रिकमेंडेशन. Yes, sir. हाँ, एक ऐड ऑन करना है. आई वांट टू ऐड ऑन इन वन पॉइंट Hmm. दैट अपने आप को मिरर में देखना इज वेरी गुड, है ना. Hmm. बट व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द इयर्स इज, इफ यू रिकॉर्ड योरसेल्फ, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए. इफ यू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड देन Sir. एनालाइज कि आप कैसा बोल रहे हो, और जिस भी Hmm. स्पीकर को आप एडमायर करते हो उसकी वीडियो चला के देखो, एंड देन यू ड्रॉ अ डिफरेंस कि यार क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में. सो आई गेस ये भी एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है. Yes, sir. Definitely, sir. बाकी मुझे एक चीज पूछनी है. आपने बोला हॉबीज, मुझे पूछना आपकी क्या हॉबीज हैं. लाइक व्हाट आर योर हॉबीज? So first one is trekking. I really like trekking, so I was thorough with it. Ki which forts I have visited. Now I come from Maharashtra. There are so many forts, so I should have adequate knowledge. So trekking is my first hobby. Next is reading, and then skipping. I said even I like skipping. I can do like multiple types of skipping, and the fourth one is voiceover and dubbing. I would say these are my hobbies. और डबिंग्स, लाइक Yes, sir. कौन कौन से करे, लाइक क्या यूज करते थे आप, लाइक कहाँ कहाँ आपने वॉइस ओवर करा है? कोई कुछ प्रोफेशनल करा है या फिर? नहीं सर, प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं. ओवर द टाइम आई रियलाइज्ड कि आई हैव दैट टैलेंट. मैं अभी भी बच्चों वाली आवाज निकाल सकती हूँ, वेयर एज माई फ्रेंड्स के नॉट. कार्टून वॉइस मेरे अभी भी निकलते हैं. नॉट ओनली दोज, वो ट्रेन अनाउंसमेंट, मेट्रो अनाउंसमेंट, और एक ही अच्छा. स्क्रिप्ट 3 अलग अलग वॉइस में बोलना. मैंने प्रोफेशनली कभी किया नहीं है, बट व्हेन आई डू इट इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली फ्रेंड्स, they really feel happy and they admire it. So in future I will do it professionally. I यू had वांट a टू. yes sir, I have matlab hey, it is an inborn talent, so I have to utilize it. I had contacted a studio, but they said that this is an art and you should able to give time. So are you able to devote your time? उस टाइम मेरे 3 SSB lined up थे, so I said maybe future में I will do it. सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता. लाइक Yes. इफ यू वांट टू अचीव Yes sir. समथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग. दैट इज वेरी गुड. Yes sir. तो मैं बोलूंगा नहीं आपको वॉइस ओवर करने में. लाइक अच्छा नहीं लगेगा अभी. किसी दिन Yes पक्का sir. पक्का किसी दिन पक्का किसी दिन यूट्यूब पे डाल पक्का. देना. हाँ, Yes यूट्यूब sir. पे डालना. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, एनसीसी ने आपकी हेल्प कैसे करी? लाइक हाउ डिड एनसीसी, व्हाट क्या कंट्रीब्यूशन किया उसने?
कुछ भी, लाइक जस्ट शेयर अबाउट दैट। सर एनसीसी का तो आई वुड से मेजर कंट्रीब्यूशन है इस पूरे जर्नी में, बिकॉज इन फर्स्ट ईयर आई ज्वाइंट एनसीसी, द फर्स्ट डे आई वेंट फॉर सिलेक्शन, सीनियर्स ऐसे खड़े थे कि हाँ जा आ जाओ आ जाओ, तो दैट टाइम ऐसे लगा कि हाँ नाउ आई एम एंटरिंग इनटू समथिंग सीरियस। एंड सिलेक्शन, इट वाजंट फॉर वन डे, इट टुक फॉर वन मंथ। दे सी योर कंसिस्टेंसी कि आप उठ के आते हो कि नहीं। एंड इट वॉज सच अ पॉजिटिव फीलिंग आई वुड से कि सीनियर के डर से नहीं, वो खुद में एक आता था कि यस कल हमें जाना है, एंड दैट यूज टू कम इन मी। सो अगर दिल से एनसीसी करो तो बहुत फायदा हो सकता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन टीम वर्क आई वुड से कि इतने सारे कैडेट होते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी होती है सर, आई वुड मेंशन दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम SWs SDs साथ में रगड़ा खाते थे और नो वन वॉज बिहाइंड, सब एक साथ थे, तो कंपटीशन तो वैसे ही बढ़ती थी और मजा आता था। फिर एनसीसी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कॉलेज में होते हैं, आपके कैंप में होते हैं। सो उसमें फ्लैग एरिया ब्रीफिंग आई हैड डन इट, सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड इन कैंप्स you get not only the senior wing but also the junior wing, the girls coming from schools, so to handle them is also a really great task because they are immature coming from their family, like family को छोड़ के 10 दिन यहाँ पे आ रहे हैं, so they have multiple problems. So addressing that is also a very good thing I would say, because the exposure बहुत मिलता है, लोगों के हम point of view सुनते हैं, then there are people from various backgrounds having various talents, so बहुत अच्छा एक्सपोजर है कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो इट इज़ वेरी गुड, एंड ओबीडियंस जो है वो डेवलप होता है। यू लिसन टू योर सीनियर्स, व्हेन यू वेयर द यूनिफॉर्म यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यूनिफॉर्म ऐसे ही होना चाहिए, यू बिकम मोर केयरफुल, मोर कॉन्शियस। एंड ड्रिल जो आप करते हो एनसीसी में, दैट इज आई वुड से दैट वाज माय फेवरेट पार्ट पर्सनली। उससे ओबीडियंस एक आता है, डिसिप्लिन एक आती है ड्रिल से। एंड फिर जो कमांड होते हैं, जो बाकी जो चीजें होती है ड्रिल में, कि कैसे आप सुनते हो, फिर हमें कैसे करते थे, दे यूज्ड टू गिव अस रैंडमली एनी कमांड्स वेरी फास्ट, एंड वी वर सो टायर्ड बट स्टिल दे वर डूइंग दिस सो दैट हमारा माइंड शार्प रहे, माइंड ओपन रहे, कौन सी कमांड कब आ रही है। सो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स दे रियली हेल्प अ लॉट in all this preparation. And the best thing I would say is multitasking. एनसीसी के साथ यू आर डूइंग कॉलेज, उसके साथ यू आर डूइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दैट मेक्स द डे मोर प्रोडक्टिव आई वुड से। सो एनसीसी हैज रियली कंट्रीब्यूटेड सर टू दिस जर्नी आई वुड से। तो एनसीसी ने मेजर कंट्रीब्यूशन कर दिया है। यस सर। क्योंकि मैंने ये देखा, महाराष्ट्र, जो तुम्हारा महाराष्ट्र के अंडर ही आती है एनसीसी, तो यस सर। महाराष्ट्र की एनसीसी में देखे मैंने, कैडेट्स आर लाइक बहुत बढ़िया। बट जब मैं यस सर। जैसे कमेंट नहीं करना चाहिए, बट कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, बट मुझे महाराष्ट्र के कैडेट्स ज्यादा लगे कि यार कि भाई ये अफसर बने, क्योंकि मेरे खुद के जैसे हम आरएम में हमारे पास कितने बच्चे हैं, आपके सीनियर जूनियर भी हैं हमारे पास, तो यस सर। मुझे ऐसा लगा कि यार आपकी एनसीसी में कुछ कोई लीडरशिप तगड़ी है, कुछ ऐसा है कि आपके तो बहुत अफसर बन रहे हैं। मेरे हमारे यस खुद सर। अकेडमी के कितने आपके बच्चे जो हमारे साथ पढ़े, बट देवर इन एनसीसी, एंड अब वो सिलेक्ट हुए हैं, जैसे सुयश पाटिल है ना, एंड संकेत सूर्यवंशियन, ये सारे संकेत सूर्यवंशी, यस सर। हाँ सारे, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये एक बात बताओ, एक आई वांट टू आस्क दैट कि पर्सनल इंटरव्यू जो था आपका, लाइक जी सर। हाँ, देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपने फॉलो करी हो, या आपका कैसा इंटरव्यू था, कोई इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो आपका पर्सनल, आपने 5 इंटरव्यू दिए हैं, यू हैव गिवन 5 इंटरव्यूज, सो एनी जी सर। एक्सपीरियंस, वियर्ड एक्सपीरियंस, और कुछ ऐसा कि जिससे लोगों को टीचिंग मिल सके कुछ। सर फर्स्ट एक्सपीरियंस एनडी का, दैट टाइम इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, सो इतना इन डेप्थ पूछते हैं ऐसे लगा नहीं था। सो आई वाज आस्क्ड मैथ्स। नाउ जनरली वी डू इट बट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर सिटिंग इन दैट रूम, सो थोड़ा सा वो प्रेशर रहता है। सो आई फेस्ड अ little bit of difficulty in that doing maths, and I never felt ki even such level of maths can be asked in the interview. I wasn't prepared at all. So that was a एक्सपीरियंस वेयर थोड़ा सा आई हैड गॉट बॉक डाउन, बट देन नहीं, एक क्वेश्चन की वजह से नहीं होना है, आई हैव टू कंटिन्यू। एंड
very sir unexpected questions. No matter how many books you fill at home, ki what questions can be asked in every interview, some new question will definitely be asked. So be prepared accordingly. Ask your friends ki what all questions they think that पूछ सकते हैं. So multiple questions. And sir, I would say कि जो circle होता है ना हमारा preparation वाला, इट रियली हेल्प्स अ लॉट बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे. आई यूज टू टेल देम कि मुझे पूछो क्वेश्चंस, आस्क एवरीथिंग अबाउट मी, वट एवर यू फील. एंड दे यूज टू आस्क एंड दैट रियली हेल्प. नॉट सिमिलर क्वेश्चंस एट आस्क्ड, बट थोड़े थोड़े तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैच कर ही जाते हैं विच यू कैन रीफ्रेम इन योर ओन वर्ड्स. सो ट्राई रीफ्रेमिंग एट होम एज वेल. ऐसे नहीं कि यहाँ से बस यू आर लर्निंग दोज पॉइंट्स एंड गोइंग. ट्राई रीफ्रेमिंग बिकॉज एवरी टाइम देर विल बी अ सरप्राइज. एंड बाकी इंटरव्यूज आई वुड से वैसे तो इतना कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ नहीं. बट ऑल ऑफ अ सडन दे से कि व्हाट इज द थिंग यू डू नॉट लाइक इन वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. सो वो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जनरली वी लव देम. हमें कोई शॉर्टकमिंग नहीं दिखती है. सो बिल्कुल। जस्ट अच्छे से घर से करके जाओ कि क्या ऐसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हाउ वी कैन टैकल, especially when it is related to our close family members. So generally it revolves around your personal life. So personal life should be well sorted. It is okay if you do not give an answer to some current affair or some static question. It is completely okay because we cannot have that knowledge about everything. बिल्कुल, So बिल्कुल। but personal life should be sorted, I think. So उस पे से questions I believe that अच्छे से करके जाना है. ओके, सो दैट वाज़ Yes योर sir. इंटरव्यू। ओके, Yes sir. गॉट इट। तो एसएसबी के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया, लाइक जैसे ना गोल्ड होता है जो गोल्ड, तो लाइक बहुत कुछ ऐसा बता दिया आपने, स्क्रीनिंग के बारे में क्लियर कर दिया, साइक के बारे में कर दिया, जीटीओ के बारे में कर दिया, इंटरव्यू के बारे में कर दिया। सो बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ डिड यू नेविगेट all these years? When you look back, what do you think, like how do you actually navigate all these years? आपने क्या, कैसे आपने सीखा, किस किस चीज से सीखा, so all that stuff. So this thing was really new for me because in school अच्छा performance था. I was a decent scorer. So उसके बाद आके if you are facing a failure, so the first one मतलब ऐसे pressure के अंडर आ जाते हैं. So I will give credit to my family because they were always with me, my family and my close friends. Whatever used to happen, I used to tell them that this all happened. And that emotional support which is required during the preparation, I would say is really important. बाकी सब चीज़ें तो आपको ही करनी है, बट वो एक सपोर्ट है, वो अश्योरेंस है, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस. सो फैमिली से आई हैड 100% सपोर्ट. सो ऐसे ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज आई डिडंट फील. करियर की तो आई एम श्योर कि मैं हैंडल कर ही लूंगी. बट अगर मुझे ये घर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, सो आई डोंट हैव एनी वरीज. सो ऑल दीज ईयर्स सर लगता था कभी कभी कि कभी हो भी पाएगा या नहीं. कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, सीइंग सच अ बिग ड्रीम, क्लास वन ऑफिसर अभी तक कोई बना नहीं है, ऐसे वैसे लगता था सर हो पाएगा या नहीं. मेरिट में आ रहे, फिर भी अभी फिर गैप भी ले लिया सर 1 साल. सो वो तो इट एड्स ऑन टू द प्रेशर. सो समथिंग आई हैड टू डू आफ्टर इट. सो मैंने आई टुक एडमिशन टू लॉ. देन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, ऐसे लगता था कि इज दिस द प्लेस वेयर आई बिलोंग. आई यूज्ड टू फील दैट ये क्या पढ़ रही हूँ मैं, कहाँ होना चाहिए था. बट देन इट अगेन पेशेंस आई थिंक इज द की. अगर पेशेंस है, पैशन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. देर आर क्या? मेनी एस्पिरेंट्स सर जो बहुत पेशेंट है. दिस इज नथिंग आई वुड से. पीपल हु गिव 20 SSBs, आई लुक अप टू देम कि अगर इतने SSBs में मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ ये प्रेशर है, these are difficulties, then what should those aspirants say? After that they are making, after that they are going to the academy. That was a big motivation for me. I used to look up to them, sir. That is actually very good, like you talked about your failures, you talked Yes, about sir. how you navigated, and this is actually like unfiltered
version of a topper stock. Like we Yes, are not, sir. I'm not trying to show you ki tum mahan ho and all that. Yes, So sir. it is really nice. And I have one question that is actually very important nowadays. I want to ask a question on behalf of many women aspirants. There are a lot of women aspirants who are getting merit out again and again and again. मेरे खुद के नॉलेज में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि रेकमेंड होती है मेरिट आउट हो जाती हैं, रेकमेंड होती है मेरिट आउट हो जाती है। मैंने 5-5 बार मेरिट आउट भी देखी है, Yes, sir. 7 बार मेरिट आउट भी देखी है। एक बहुत बढ़िया वुमेन एस्पिरेंट थी, बट नाउ शी हैज नो क्विट इट। बट लाइक आप भी 2 बार मेरिट आउट हो। सो Yes, sir. इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। रिटर्न फेल हो गया, उसके टिप्स हैं कि यार कम बैक करना है, इस चीज़ को ठीक कर लो, एनालाइज करो, हो जाएगा। एसएसबी फेल हो गई है, यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, यू फिक्स कुछ लूप होल्स, हो जाएगा। मेडिकल आउट है तो चलो तुम्हारा तो पत्ता कट गया। Yes, sir. बट मेरिट के बारे में बात करना बहुत कम लोग बात करते हैं। सो आई वांट यू टू टेल मी, हाउ डिड यू मैनेज टू गैदर दैट करेज अगेन? बिकॉज सारी चीजें कर लेना और वो लास्ट चीज में रुक जाना, दैट एक्चुअली इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। एंड दैट हैपेंड विद यू ट्वाइस, 2 बार, राइट? Yes, दो sir. बार आप मेरिट आउट हो गए, मतलब सब करके भी वो कहते हैं ना कि सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। Yes, तो sir. आई वांट यू टू टेल मी, हाउ डिड यू फील, हाउ डिड यू नेविगेटेड, कैसे आपने उसको मैनेज करा? एंड जस्ट गिव अ मैसेज टू ऑल द वुमेन एस्पिरेंट्स जो कि इस चीज से सफर कर रही है, बिकॉज यू नो दे एक्चुअली नीड इट, दे नीड अ लिटिल होप। मुझे Yes, लगता sir. है कि होप इज समथिंग दैट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। प्लीज। Sir, as you said, hope is something that will boost the confidence. Sir, वो hope ही है जो सब problem से निकाल सकती है. Because I had decided कि I have to do this, no matter how much ever times I get merit out, I will do it. And there's nothing wrong, I believe. Merit out hona, it is also a big thing. You're passing everything, the written, interview, medical. So ऐसा नहीं है कि इट इज समथिंग आर फॉल्ट और बहुत हमने कुछ मिस्टेक कमिट की है. इट इज कंप्लीटली ओके. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट एजेंडा इज स्कोरिंग maximum marks in written, I would say, and even in SSB, because every time SSB may we should keep in mind that every time the performance should improve. No matter if we get recommended in the previous attempt, next attempt also we will get recommended, but with more good marks and the best performance, the best version of ourselves. So just keep improving both written as well as the interview, and never be satisfied कि this thing like ये मेरा अच्छा गया है. Again, keep it improving. So I would say, and that is what used to boost me, because this was something I dreamt as a child. So it is my responsibility to complete it. So yahi I used to keep in mind and then proceed further. Now, talking about the female aspirants who are facing this issue, I can completely understand. I have been through this for like twice, but so the aspirants are so strong, these girls. No matter there are one vacancy or two vacancies, they will still come, they will still fight. बिल्कुल, I have बिल्कुल। given 7 SSB, sir. I haven't seen such strong girls anywhere. College में नहीं, locality में नहीं. They come only in SSB with such strong background, such strong morals, values, ethics, and very talented, sir. So I believe that hope is the thing which can really get us to their final destination, and they will definitely do it, because females, they won't leave it until they make it, I believe. And this is what we are seeing. So many like so much reporting during the screening, less screening ratio, but still they are coming, they are fighting, and that in itself shows the spirit. So I would say that keep continuing it. Advice to kya hi, matlab, all are so strong, I would say. So I would wish good luck to all these aspirants. Okay, that was a really insightful statement that you gave. Yes, That sir. that will really help them. It will give them Yes, sir. hope for sure.
अब मैं अपनी तारीफ़ तो करना नहीं चाहता और मुझे पसंद भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई मैं चुप ही रहा हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ बट मैं चुप रहा हूँ ज़्यादातर बिकॉज़ मैंने पहले बोल दिया था द स्टेज इज़ योर्स। सो Yes, sir. बट आई वांट टू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन दैट जो भी छोटी-सी कंट्रीब्यूशन दैट आर्म डिफेंस यू नो कौन थोड़ा-सा आर्म डिफेंस का तड़का लग गया जो भी। सो आई वांट टू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अस दैट एंड हाउ इज़ आर्म डिफेंस डिफरेंट बिकॉज़ आप इतने सालों से हो, यू मस्ट हैव एक्सप्लोर्ड बहुत सारी अकेडमीज़ मस्ट हैव एक्सप्लोर्ड। आई डोंट वांट टू Yes, sir. कंपेयर बट आई वांट टू नो दैट ताकि हमारा भी इम्प्रूवमेंट होता रहे, हमें भी पॉजिटिव फीडबैक मिले, हम भी उस हिसाब से काम करें। सो व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू नोटिस्ड एंड व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन? कुछ भी अगर है। सर आपने थोड़ा सा तड़का नहीं, बहुत तड़का लगाया है सर। इतना इम्प्रूवमेंट, वो मार्क्स में इतना गैप, दैट वाज रियली, आई बिलीव इट वाज़न्ट पॉसिबल विदाउट यू सर। द टेस्ट में अगर बार बार, आई इतने मॉक टेस्ट, आई रियली जेन्युइनली लाइक देम कि इतने बढ़िया से बनाए गए। फर्स्ट आई टू क्रिब, यार ऐसे कहाँ होता है, इतना कम क्यों स्कोर आ रहा है, एम आई दैट डम? बट आफ्टर दैट आई टू अंडरस्टैंड कि nahi, these are not the conventional mock tests which are available somewhere online. This is something different. And if I take it seriously, this is definitely going to help me. And your strategy video, I would say it really helped me in the time management. Your revision videos, I would say the current affairs, the one shot revision you used to take. Apart from that, the doubt clearing sessions, and not only in academics, but connecting personally to that student is really important. Academics तो चलो हो जाता है, but what that student is undergoing, that is very important. And that assurance you used to give कि if you have any problem, come to me, whatever difficulty you are facing. And the best thing I would say is this all was free of cost. It was just the dedication which was required, and that was the Guru Dakshina, I would say, the dedication. Yes, sir. So ये this is मेर आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट बट ये मेरा okay, sir. बिलीफ है कि रिवीजन, मॉक्स ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हमेशा। Yes, sir. रेगुलर कोर्स कोई दिक्कत नहीं है, बट ये Yes, रिवीजन, sir. मॉक्स हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहें, कोई बात नहीं। So this is the different thing, I would say, not comparing with any academy, but यही है जो students से connect बनाना, understanding them. That is like limited students. It was the beginning, I would say, of the channel, but इतना well connected कि सबको, आपको पता था कि सब student क्या है, कौन से background से आए हैं, how much they are scoring. So that is a big thing, I would say, sir. एंड प्लीज सर, ये इनिशिएटिव ऐसे ही चालू रखना। स्टूडेंट्स लाइक बिल्कुल, मी हैव रियली रियली बेनिफिटेड फ्रॉम इट, आई वुड से। बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट, यस सर, ऐसे कोई गाइडलाइन नहीं थी मुझे। एंड एफकेट में वही है ना, हाउ स्मार्टली यू चूज द क्वेश्चंस। सर टॉट अस एवरीथिंग, इवन इन इंग्लिश पैसेजेस, हाउ यू स्किम द पैसेज, हाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे डिलीट करना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है। Everything was such like great, I would say, sir. Really helped मैं तो us. फूला नहीं समा रहा यार। तारीफ सुन ली। चलो, यही दिस इज़ एक्चुअली हमारी वैल्यू सिस्टम यही है कि वी वांट कि हम क्राउड कोचिंग ना करें। वी वांट टू Right, फोकस sir. ऑन मेंटरशिप ओनली, कि हम मेंटर करें, स्टूडेंट से कनेक्ट बनाएँ बिकॉज़ आजकल मेंटरशिप का मतलब ये है कि आपने कुछ डाउट भेज दिया और किसी ने जवाब दे दिया, उसको मेंटरशिप बोल देते हैं। That Hmm. is not mentorship. Mentorship is when you're connecting with the student, when you're becoming that sarthi, sarthi in her journey or his journey. That is Yes, sir. mentorship. So this is what हम यही वैल्यू सिस्टम लेके चलते हैं। बाकी आई एम वेरी ग्लैड दैट कि यू जॉइंड आवर इनिशिएटिव। Obviously Sir, that I'm makes very glad. yeah because I am glad too, sir. एफर्ट डालने वाला टीचर हो, मेंटर हो और स्टूडेंट भी वैसा हो तो फिर ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आते हैं यार। Yes, sir. कोई बात बिल्कुल। सो अभी बहुत टाइम हो गया, सो वी विल एंड दिस जी सर। बट जाते-जाते आई वांट यू टू गिव सम फाइनल मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, लाइक एनी मैसेज दैट यू वांट टू शेयर
that you have successfully concluded your 4 4 5 साल की journey, and please. So, message to all the aspirants: the day you choose ki you have to do this, you have to go into the armed forces. That day itself you became responsible, and now it is your responsibility to chase your dreams, I would say. So, बस मेहनत करते रहना, enjoy your college life, enjoy everything, keep taking part in extracurricular activities, and if you design yourself like that, जैसे बोलते हैं SSB is not a one day procedure, personality में वैसा बना लो, so it will be very easy during the actual SSB, I would say. So keep working hard, and I know everyone is doing. I have seen so many people around me, NCC wale, each one of them, they work so hard. So just have that right work in hard work in the right direction, have a right approach, and keep doing well, I would say. That's all. That was a beautiful interaction with you, beautiful. और बिल्कुल अनफिल्टर्ड थी ना, हमने हम वी Yes, टॉक्ड sir. अबाउट द फेलियर्स. सो आई गेस Right. लोग इसको देखेंगे, दे विल फाइंड मोटिवेशन, दे विल फाइंड होप, एंड आई विल कंक्लूड बाय सेइंग दैट होप इज समथिंग दैट Right, कीप्स अस sir. गोइंग. ठीक है. सो Right, sir. थैंक यू नक्षत्र, थैंक यू. Thank you, sir.